बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 86वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है निषाद राज गुहू के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। निषाद राज गुहू के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। वनचारी गुहू ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। तम जागृतं गुणैर्युक्तं वरचापेषु धारिणं। तं जागृतं गुणैर्युक्तं वरचापेषु धारिणं। भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणं ब्रुवं। लक्ष्मणं ब्रुवं यं तात सुखाशया। यं ताते सुखाशया त्वदर्थमुपकल्पिता। प्रत्याश्वसिः शेषवास्यां सुखमु राघवनन्दन। सुखमु राघवनन्दन। वनचारी गुहू ने प्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, हे तात रघुनंदन, हे तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए सुखदायिनी सैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो जाओ और भलीभांति विश्राम करो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य है, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। हे धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूं कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगड़ी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनयन पूर्वक कहा, कथं दाशरथो भूमौ शयाने सहसीतया। शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा। शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा। हे निषादराज, लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। हे गुहू, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो है महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम
लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है कि निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं कह नहीं सकता। शत्रुघ्न की बाढ़ देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या माता अवश्य नष्ट हो जाएगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं, उनका राज्याभिषेक करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रकार से प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्ग से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों में एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों की आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से भरपूर तथा सामाजिक उत्सवों से शोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी होंगे। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए शत प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए शत प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रातः काल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केसों को जटा रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके एवं बलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गजयूर पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष बाण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। जटाधरो तो द्रुम चीरवाशसौ, जटाधरो तो द्रुम चीरवाशसौ, महाबलो कुंजरयूत पोपमो, महाबलो कुंजरयूत पोपमो, वीरशूरोधि चापधरो परन्तपो, व्यपेक्षमाणो सहसीतया गतो, व्यपेक्षमाणो सह सीतया गतो। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये षडशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।